हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं लेके आ चुका हूं लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों आज के सेशन का अपना टॉपिक रहेगा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्लास को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज ऐसी ही और क्लासेस देखना चाहते हैं तो एसकेसी डिफेंस एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जीडी और एसआरटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे डेली शाम को हम लोग एसआरटी और जीडी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टॉपिक आज का आपका रहेगा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जाति आधारित रिजर्वेशन, जाति आधारित आरक्षण, यह आपका टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करते हैं कि जब हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसके अंदर हमें साथ में टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है कि टॉपिक के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। उसके अंदर हम कौन सा पॉइंट बोल सकते हैं, कौन सा पॉइंट नहीं, उनके बारे में सबसे पहला जो पैराग्राफ है आपका वो यही रहेगा कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से क्या समझते हैं। वोट यू अंडरस्टैंड अबाउट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कि आप जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उससे आप क्या समझते हैं। वोट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हिस्टोरिकली marginalized communities like SC, ST एंड लेटर OBCs। कि देखिए जो दोस्तों जो कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम है वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था। किसने संविधान बनाया था कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के अंदर सबसे पहले रिजर्वेशन को, आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया था। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि उन सभी जो कम्युनिटीज है, समुदाय हैं, जैसे SC, ST और बाद में OBC भी इसके अंदर शामिल हो गया, उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, चाहे वो जॉब की हो, काम की हो, चाहे सोसाइटी में उनके स्टैंडर्ड की हो, तो इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो उसके लिए जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन जो सिस्टम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन, मुख्य रूप से द गोल वॉज टू लिफ्ट देम सोशली, एजुकेशनली एंड फाइनेंशियली। जो रिजर्वेशन था उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो SC, ST एंड OBC हैं इनको सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप में और फाइनेंशियली इनको ऊपर उठाया जा सके, इनका तबका एक स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर लाया जा सके। टुडे, आज के दिन, अभी द डिबेट सेंटर ऑन वेदर रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू बेस्ड प्योरली ऑन कास्ट। लेकिन अभी सेंटर के अंदर, अभी गवर्नमेंट में, अभी हमारी सोसाइटी में केवल जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस किया जा रहा है। और इफ़ इट नीड टू शिफ्ट टुवर्ड इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन इसको अभी इकोनॉमिक कंडीशंस पे, आर्थिक स्थितियों के ऊपर, आर्थिक परिस्थितियों के से जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके लिए इसको लागू किया जाना चाहिए। लेट अस डिस्कस बोथ साइड ऑफ दिस पॉलिसी टू अंडरस्टैंड हाउ इट इम्पैक्ट आवर नेशंस प्रोग्रेस। चलिए आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, वो हमारे देश को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, हमारे देश की प्रोग्रेस को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इम्पैक्ट उसके ऊपर डाल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या प्रोज हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है सोशल अपलिफ्टमेंट, कि देखिए सोशली इनको ऊपर उठाया जा सकता है। 4 सेंचुरीज, शताब्दियों से सर्टेन कम्युनिटी फेस्ड एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन, कि बहुत सी ऐसी समुदाय हैं जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का, छुआछूत का, जातिवाद का क्या बन रही हैं,
उनको सामना करना पड़ रहा है। एंड वर डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स, और उनको जो सामान्य बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार है, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। रिजर्वेशन गिव देम ए फेयर चांस, कि जो आरक्षण है उनको एक फेयर चांस देता है टू इंटर टॉप कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब्स लीडिंग टू सोशल इक्विलिटी, कि जो रिजर्वेशन है उसके माध्यम से वो अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में आ सकते हैं और सोशल इक्विलिटी को वो लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, कि उनका प्रतिनिधि गवर्नमेंट में आ सके। ट्रू डेमोक्रेसी मीन्स एवरीवन हैज ए वॉइस, कि एक सही डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का यही मतलब है कि हर आदमी अपनी आवाज़ उठा पाए। रिजर्वेशन इंश्योर दैट पीपुल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज, रिजर्वेशन यही इंश्योर करता है कि बैकवर्ड जो कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, रीच हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन लाइक आईएएस ऑफिसर्स और पुलिस शेफ्स सो दे कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे लोग आए, आईएएस बने, पुलिस चीफ्स में आए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन ले सके, भागीदारी निभा सके। तो दोस्तों ये प्रोज है किसके? रिजर्वेशन के। नेक्स्ट अभी हमारा पॉइंट आता है लिविंग द प्लेइंग फील्ड। A student from a remote village with no electricity or coaching facilities cannot compete fairly with a student from a wealthy urban family. Reservation act as a bridge to cover this massive gap. एक विद्यार्थी जो कि एक रिमोट गांव से आता है, एक देहात से आता है, विथ नो इलेक्ट्रिसिटी और कोचिंग फैसिलिटीज़, जहाँ पे बिजली की और कोचिंग फैसिलिटीज़ की सुविधा नहीं है, और कोचिंग फैसिलिटी कैन नॉट कंप्लीट फेयरली विथ ए स्टूडेंट फ्रॉम ए वेल्दी अर्बन फैमिली। लेकिन जो एक अच्छे शहरी क्षेत्र से आता है, वहाँ पे उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, कोचिंग फैसिलिटी मिल रही है। उनको जो लोग हैं जो अर्बन हैं और जो रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनकी जो बीच में गैप है उसको कम करने के लिए रिजर्वेशन एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की संवैधानिक सुरक्षा। इट इज़ ए राइट गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट ब्रदरहुड एंड रिमूव डीप रूटेड कास्ट बेस फ्रॉम सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि हम टॉपिक को कंक्लूड कंक्लूजन के बारे में नहीं, कंक्लूजन में नहीं, हम लोग कॉन्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के प्रोज देखे, अभी हम इसके कॉन्स भी देखेंगे। तो देखिए, द क्रीमी लेयर इशू, कि यहाँ पे क्रीमी लेयर से संबंधित इशू आ सकते हैं। ऑफन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशंस आर रिपीटेडली कॉर्न्ड by the wealthy families within the background caste. This leaves the poorest member of the same caste without any real help. जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसके अंदर जो पैसे से संपन्न, हम लोग बोल सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो मजबूत परिवार है वो ही इसका सही से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और जो गरीब परिवार है, गरीब लोग हैं, गरीब हमारा जो समुदाय है अभी भी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, वो लोग अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। उनके पास में जो वास्तविक सहायता पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। ब्रेन ड्रेन, तो देखिए ब्रेन ड्रेन कैसे हो सकता है? व्हेन स्टूडेंट विथ वेरी हाई मार्क्स डू नॉट गेट एडमिशन ड्यू टू लिमिटेड जनरल सीट्स। यदि लिमिटेड जनरल सीट्स के कारण जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और वो जॉब नहीं पा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इट कैन क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, यह फ्रस्ट्रेशन बना सकता है, उनमें पैदा कर सकता है। मैनी ब्रिलियंट माइंड चूज टू लीव इंडिया, और बहुत से ब्रिलियंट जो माइंड है वो भारत छोड़ सकते हैं, एंड माइग्रेट टू अदर कंट्रीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, और वो अच्छे अवसर की खोज में दूसरे देशों में जा सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्विटी इग्नोर्ड, कि देखिए कास्ट डज नॉट ऑलवेज डिफाइन पुअर्टी, जो कास्ट है वो हमेशा गरीबी निर्धारित नहीं करती है। ए पुअर पर्सन इन द जनरल कैटेगरी माइट स्ट्रगल मोर देन ए वेल्दी पर्सन इन ए रिजर्व्ड कैटेगरी
जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है उसके अंदर एक संपन्न परिवार है, उससे ज़्यादा जो एक गरीब परिवार है जनरल कैटेगरी का, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है। मैनी आर्ग्यू दैट रिजर्वेशन शुड बी ऑन फाइनेंशियल स्टेटस। बहुत से ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनमें ये कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस्ड नहीं होकर किसके बेस पे होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे होना चाहिए। इंस्टेड पॉलिटिकल मिसयूज, कि देखिए पॉलिटिकल मिसयूज इसका किस तरीके से हो सकता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए टेम्पररी टूल फॉर सोशल रिफॉर्म, रिजर्वेशन इज ऑफन मिसयूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज ए वोट बैंक टूल टू विन इलेक्शंस। कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है इसको पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक अपने हथियार की तरह काम में लिया जाता है चुनाव जीतने के लिए। क्रिएटिंग फर्दर डिवीजन इन सोसाइटी, जो कि समाज को अलग अलग भागों में बांट के, अलग अलग कम्युनिटीज़ में बांट के चुनाव जीतते हैं। चलिए अभी हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि हम टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हैज प्लेड ए वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग मिलियन ऑफ डिसएडवांटेजेस इंडियन इनटू द मेन स्ट्रीम्स। हाउएवर आफ्टर डिकेड्स ऑफ इम्प्लीमेंशन, इसके इम्प्लीमेशन के दशकों बाद द सिस्टम रिक्वायर ए स्मार्ट एंड डाटा ड्राइवन अपग्रेड। कि जब से हमारा जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आया है दशकों से वो चल रहा है, अभी उसके अंदर नए रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। द सॉल्यूशन इज़ नॉट टू स्क्रैप रिजर्वेशन abruptly but to exclude the creamy layer so that the benefit reach the poorest of the poor। अभी जो रिजर्वेशन है उसको कास्ट बेस से हटा के जो सोशल अपना इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके आधार पे किया जाना चाहिए, ताकि हर गरीब तक इसकी सुविधाओं का, इसके बेनिफिट्स का लाभ पहुंच पाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके कितने मार्क्स फेज 1 में बने हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।